Hello everyone, I am Deepak Purvi. This video is for class 7 for class 10th on subject mathematics chapter 14 statistics of part 4. In this video we discuss on next method, that is shortcut method or assumed mean method for finding mean of group data. In this method, to calculate the mean we follow the following step. क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट इज फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई फॉर ईच क्लास यूजिंग एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये हम डायरेक्ट मेथड में भी करते थे और एज्यूम्ड मीन मेथड में भी करेंगे और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम एक्स आई यानी क्लास मार्क प्रत्येक क्लास इंटरवल का फाइंड करेंगे. स्टेप सेकेंड जो है इसमें नया करना है. क्या करना है? चूज ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई. उस एक्स आई डेट इज क्लास मार्क्स में एक ऐसा वैल्यू चूज करना है, चुनना है इन द मिडल एज द एज्यूम्ड मीन. मिडल यानी क्लास मार्क जो ढेर सारा आया रहेगा उसमें से मिडल वाला एक ऐसा वैल्यू चूज करना है, एज्यूम करना है, ठीक है. और उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे? एज्यूम्ड मीन. एंड डिनोट इट बाय ए, और उसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है. ए क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड मीन. हम किसी पर्टिकुलर मिडल वाले क्लास मार्क को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि मिडल वाले को ही मानेंगे, ठीक है. हम दूसरे क्लास मार्क, दूसरा एक्स आई को भी, किसी एक्स आई को भी मान सकते हैं, लेकिन मिडल वाला एक्स आई को मानने से, ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें जो आगे जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन जो होगी वो काफ़ी इजी होगी. इसको हम आगे समझाएंगे. अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? फाइंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए फॉर इच आई. प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए डी आई फाइंड करेंगे, ठीक है. प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्या फाइंड करेंगे? डी आई. और डी आई का जो वैल्यू होगा, वो फॉर्मूला होगा, वो एक्स आई माइनस ए होगा, ठीक है. उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क में से जो एज्यूम्ड मीन रहेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए डी आई फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या करेंगे? फाइंड डी आई एफ आई फॉर इच आई. प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए डी आई एफ आई फाइंड कर लेंगे, ठीक है. डी आई फॉर्मूलास निकालेंगे. एफ आई ये डेट मीन्स प्रत्येक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ठीक है. उसके बाद स्टेप 5 समेशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड कर लेंगे और उसको एन हम कह सकते हैं, ठीक है. एन भी कह सकते हैं या हम समेशन ऑफ एफ आई रहने देंगे तो भी चलेगा. लास्ट स्टेप जो है कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन निकालने का जो मेन फार्मूला होगा वो यही फार्मूला होगा. क्या होगा? एक्स डैश मीन हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया एज्यूम्ड मीन. ए फॉर एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जो हम एज्यूम कर लेंगे मीन, ठीक है. ये कहाँ से एज्यूम करेंगे? तो ये क्लास मार्क में किसी मिडल वाले वैल्यू को हम, सुटेबल मिडल वाले वैल्यू को हम करेंगे, ठीक है. क्लास मार्क में एक्स आई की कोई भी सुटेबल वैल्यू को हम चुन लेंगे, ठीक है. ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस एफ समेशन ऑफ एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. बस डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है? तो एज्यूम्ड मीन इसमें प्लस हो जाता है. किसमें? जो हमारा न्यू मीन होता है, ठीक है. न्यू मीन पहले डायरेक्ट मेथड में क्या था? एफ आई एक्स आई था. एफ आई एक्स आई समेशन में था और फिर डिवाइडेड में सेम चीज था, समेशन ऑफ एफ आई था. यहाँ एफ आई एक्स आई के बदले में क्या आ गया? डी आई. डी आई क्या हो गया? तो प्रत्येक क्लास मार्क में से क्या किए हम? क्लास मार्क बहुत बड़ा हो जाए तो वहां पर हम क्या किए? एज्यूम्ड मीन को प्रत्येक क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक है. छोटा कर दिए किसको? तो क्लास मार्क को. उसका नया नाम क्या दे दिए? नया क्लास मार्क का डी आई दे दिया, ठीक है. तो बस सेम है, जो सब्ट्रैक्ट किए उसको हम फिर से ऐड कर दिए, ठीक है. फाइनली मीन क्या हो जाएगा? स्टेप डेविएशन मेथड में
ए जो एज्यूम्ड मीन था वो प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन, एन या नहीं तो बराबर में समेशन ऑफ एफ आई, यानी एन के बदले में ये भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला मीन निकालने का एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब हमको समझना है कि ये एज्यूम्ड मीन क्यों किया, क्यों, तो एज्यूम्ड मीन इसलिए किया कि जब क्लास मार्क हम ढेर सारा क्लास मार्क प्रत्येक क्लास इंटरवल का निकलेगा तो वो वैल्यू बहुत ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, जब बहुत ही बड़ा आएगा तो भी हम एज्यूम्ड मीन का एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक किसी को एज्यूम कर लेंगे मीन, किसको, किसी क्लास इंटरवल के क्लास मार्क को, यानी मिडल वाले को जनरली हम एज्यूम करेंगे। क्यों क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि नया जो हमारा क्लास मार्क होगा वो डी आई से इंडिकेट होता है। ठीक है, तो वो होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब देखना है इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगर मिड, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन ले लिया, जो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन को करवाए थे और बोले थे वहाँ पर कि एक ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इसको तीनों तरीका से हम तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन को लिए हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करना है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। वही ग्रुप क्लास इंटरवल सेम जो पिछले वीडियो में हम दिखाए थे क्वेश्चन में, 10 to 15, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, ठीक है, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, ये क्लास इंटरवल है और इसकी रिस्पेक्टिव जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। ठीक है, 2 3 7 6 6 6, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब स्टेप फर्स्ट में हम पढ़े थे, क्या करना था स्टेप फर्स्ट में, तो हमको क्लास मार्क फाइंड करना था, एक्स आई फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है, क्लास मार्क दैट इज एक्स आई फॉर इच क्लास इंटरवल, ये फाइंड करना था स्टेप फर्स्ट में। तो क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं, 25 प्लस 10 35, कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। फिर 40 प्लस 25, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है ना क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा 32.5। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 47.5, क्योंकि 15 का डिफरेंस है, यानी क्लास साइज कितना है 15, क्लास विड्थ कितना है 15, इसमें भी देख रहे हैं कि 15 ऐड बढ़ रहा है, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 62.5, फिर 77.5 और फिर 92.5। ठीक है, ये इसका क्लास इंटरवल हो गया 85 to 100 का। ठीक है, दोनों को सम डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 92.5। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आया है एक्स आई क्लास मार्क का, ये डेसिमल में भी है और साथ ही साथ बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट मेथड से अगर फाइंड करेंगे इसका मीन, तो क्या होगा एफ आई एक्स आई 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 सभी फाइंड करना पड़ेगा, सभी फॉर इच क्लास इंटरवल। ठीक है, तो और उसका समेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्स आई क्लास मार्क है वो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे एज्यूम्ड कर लेंगे मेन को। ठीक है, तो मान लेता है इसमें से मिडल वाला किसी को एज्यूम करेंगे, तो मिडल मान लेता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में मिडल कौन होगा, 2 इधर से कट देंगे 2 इधर से कट देंगे तो ये दोनों हो जाएगा, इस दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं हम। तो मान लेते हैं इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मान लिए। ठीक है, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया।
इसके अलावा आप इसको भी मान सकते हो, 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 किसी को भी मान सकते हैं आप एज्यूम्ड मीन। लेकिन किसी और को एज्यूम्ड मीन मानने से क्या फर्क पड़ेगा उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप जो करना था, इसको क्यों माने हम नेक्स्ट थोड़ा देर में बताएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा वो था डी आई फाइंड करना। यहाँ तो एज्यूम कर लिए, सेकेंड स्टेप कर लिए, एज्यूम कर लिए, एज्यूम मान लिए एक्स आई के किसी पार्टिकुलर वैल्यू को, सुटेबल वैल्यू को। अब हमको क्या करना है, डी आई फाइंड करना है। डी आई, इसका क्या होगा फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला हो गया डी आई के लिए। ठीक है, तो ये एक्स आई, तो इस क्लास इंटरवल का एक्स आई कितना है 17.5, 17.5 माइनस इसका जो है ए सभी के लिए सेम रहेगा, तो ए 47.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30, -30 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ एक्स आई ये हुआ 32.5, इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज्यूम्ड मीन को 47.5 को, तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा -15। ठीक है, फिर यहाँ इस क्लास इंटरवल के लिए डी आई निकालेंगे, तो एक्स आई इस क्लास इंटरवल का एक्स आई, ठीक है, एक्स आई कितना है 47.5, उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे, तो एक का वैल्यू यही है, इसमें से यही घट जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा 0, और फिर इसमें से एक्स आई में से ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 15। ठीक है, फिर यहाँ पर इस एक्स आई में से ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 30, और यहाँ फिर इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स आई में से ए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो नया जो डी आई निकाले हैं, डी आई डेट मीन्स इसको हम कह सकते हैं न्यू क्लास मार्क, ये क्या किए हैं, सभी क्लास मार्क को छोटा कर दिया है। ठीक है, अगर मान ले, अगर इसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते सभी में से, तो यहाँ पर फिर वैल्यू जो है 17.5 माइनस ये होता है, तो माइनस में जो है एक बड़ा ही वैल्यू मिलता है, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, फिर इसमें सभी में सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर एक तरह से बड़ा वैल्यू इससे बड़ा वैल्यू मिल जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंथी थोड़ा सा हो जाता है। तो हम जनरली उस वैल्यू को मानते हैं ताकि यहाँ जो वैल्यू मिले वो छोटा से छोटा वैल्यू मिले, तो वो छोटा छोटा वैल्यू कौन होगा, मिडल वाले को जो जनरली हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन सपोज करते हैं। ठीक है, मिडल वाले क्लास एक्स आई को हम एज्यूम मीन सपोज करेंगे, ताकि जो 0 से इधर भी वैल्यू आएगा वो भी छोटा रहेगा, और 0 के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी छोटा वैल्यू मिले, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई फाइंड करेंगे फॉर ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब देखो एफ आई, इस क्लास इंटरवल के लिए एफ आई कितना है 2, 2 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 हो जाएगा। -60, यहाँ पर फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई का वैल्यू 3 और डी आई का वैल्यू -15 था, -45। ठीक है, यहाँ पर फिर 7 मल्टीप्लाई 0 तो 0, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 90, और यहाँ 180, और यहाँ 270। ठीक है, अब हमको दो चीज़ फाइंड करना है लास्ट स्टेप में, क्या करना है, एफ आई कितना था, पहले हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, 6 3 जा 18, 25 28 2 30 हो गया इसका वैल्यू, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई फाइंड करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 105 माइनस में है, 105
है माइनस में, तो यहाँ 90 इसको दे देंगे तो -15 बच जाएगा। तो -15 मीन्स हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से -15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, 450 में से 15 ऐड कर देंगे, 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 435 हो गया समेशन ऑफ FI/DI। अब नाउ फॉर्मूला का यूज कर देंगे, इसलिए मीन इज इक्वल टू हो जाएगा मीन x डैश इज इक्वल टू a एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI/DI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो एज्यूम्ड मीन किसको माने थे, देखिए एज्यूम्ड मीन इसको माने थे, इसको एज्यूम्ड मीन दैट इज 47.5 ये एज्यूम कर लिए थे मीन को, और फिर सभी को छोटा करके फिर क्या किए थे, इसका वैल्यू निकाले थे कितना 435 डिवाइड बाय FI का वैल्यू है 30। अब देखते हैं ये 47.5 प्लस यहाँ पर 5 से कटेगा तो 6, 5 से कटेगा तो 8, 7। अब जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 1, 6 1 जा 6, 27, 6 4 जा 24 और 3 6 5 जा यानी 14.5, यानी 47.5 प्लस 14.5 दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 62। ठीक है, 62 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस ग्रुप डाटा फॉर मेन। तो डायरेक्ट मेथड से बनाए थे, उसमें भी हमको 62 ही आया था, और एज्यूम्ड मेन मेथड से बनाए हैं तो भी हमको 62 ही आया है। अब नेक्स्ट जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड से बनाएंगे, उसको समझेंगे, उस मेथड से भी बनाएंगे तो 62 ही आएगा। अब बात आती है कि एज्यूम मेन जो है बीच वाले को क्यों मानते हैं, इसको समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 5, 6, 9, 10। ठीक है, ये कितने नंबर ले लिए हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 जो है ऑब्जर्वेशन ले लिए हैं। ठीक है, और ये डाटा है, पूरे कलेक्शन को क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। अगर इस हर एक ऑब्जर्वेशन यानी हर एक वैल्यू से कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे मान लीजिए 1 या 2 या 3, कोई भी एक कांस्टेंट एक फिक्स नंबर सभी से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो मीन में क्या बदलाव आएगा, तो मीन में वही बदलाव आएगा जो नंबर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे बिना सब्ट्रैक्ट किए हम अगर इसका मीन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 5 + 6 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितना होगा 2 और 5 7, 7 और 9 2 5 7, 7 और 6 7 6 हो जाएगा 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32/5 दैट मीन्स 6.4। 6.4 क्या हो गया हमारा, मीन हो गया, मीन हो गया 6.4। अब अगर हम इसमें से सभी में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, न्यू हमारा ऑब्जर्वेशंस जो मिलेगा, ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेगा 0 3, इसमें से 2 करेंगे तो 4, इसमें से 2 करेंगे तो 7, इसमें से 2 करेंगे तो 8। ये हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब इस न्यू ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे, तो सभी को ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 2 2 4 5 ही रहेगा ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 4 7 7 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22/5 दैट इज 4.4। तो अब इसको देख सकते हैं कि ये हमारा न्यू मीन आया है। न्यू मीन क्या आया है, ओरिजिनल मीन से 2 सब्ट्रैक्ट होने पर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि
अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से कोई कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, यहाँ 2 हम सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, 1 भी कर सकते हैं, -5 भी कर सकते हैं, ठीक है, 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है, वही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे ओरिजिनल मीन से। तो हमको जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू हमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसका जो है मीन क्या होगा, तो उसका मीन हो जाएगा न्यू, जो ओरिजिनल मीन था उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हर एक वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन में से कोई कांस्टेंट नंबर वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में वही वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। न्यू मीन जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीन में वही वैल्यू जो सब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला था FI/DI डिवाइड बाय FI का समेसन, ये जो है ये, और यहाँ पर A था प्लस में, ये था मीन का फॉर्मूला यानी x डैश का फॉर्मूला, ठीक है। मीन का फॉर्मूला था किसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा न्यू हो गया, न्यू मीन। कैसा मीन, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से जिस तरह से हम कोई कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा न्यू मीन क्या हुआ, ओरिजिनल मीन में से वो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारा जो है प्रत्येक क्लास मार्क XI में से क्या किए, एक एज्यूम मीन मान करके, एक कांस्टेंट एज्यूम मीन मतलब एक कांस्टेंट नंबर को प्रत्येक XI में से क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारा न्यू मीन ये हो गया। लेकिन हमको न्यू मीन तो नहीं चाहिए, घटा हुआ मीन तो नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट किया हुआ मीन तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओरिजिनल मीन। ओरिजिनल मीन क्या होगा, तो जो हम सब्ट्रैक्ट किए थे उसी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जो हम सब्ट्रैक्ट किए थे उसी को ऐड कर, सब्ट्रैक्ट सभी में से क्या किए थे, ए को, तो ए को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो गया हमारा ओरिजिनल मीन। ये क्या हो गया, ओरिजिनल मीन हो गया, ठीक है। जिस तरह से देखो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके बनाए थे, ये था ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, और उस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से क्या करें हम, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए, ऐड ताकि सम छोटा है, हमने कोई कांस्टेंट नंबर को प्रत्येक में सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना मिला हमको, 4.4 मीन। लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट किया हुआ करने के बाद ये मीन मिला, हमको ओरिजिनल मीन चाहिए, ठीक है, बिना सब्ट्रैक्ट किया हुआ। तो क्या होगा, 4.4 में क्या ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 6.4, ओरिजिनल मीन 6.4 चाहिए, तो क्या ऐड करेंगे, जितना सब्ट्रैक्ट किए थे 4.4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए, सभी में से 2 सब्ट्रैक्ट किए थे, इसलिए जो न्यू मीन आया है, ठीक है, उसमें हम 2 जितना सब्ट्रैक्ट किए थे वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम सभी में से 5 सब्ट्रैक्ट करते तो जो मीन आता उसमें हम 5 ऐड कर देते तो हमारा ओरिजिनल मीन मिल जाता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या किए थे, प्रत्येक क्लास मार्क XI में से हम किसी एक पार्टिकुलर खास एज्यूम कर लिए थे मीन को, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, और उसको प्रत्येक में सब्ट्रैक्ट कर दिए, जिससे क्या होगा, वैल्यू छोटा हो गया और समेशन भी छोटा हो गया, तो हमारा न्यू मीन ये मिलता, ठीक है। और उसमें क्या किए, हम जो सब्ट्रैक्ट किए थे उसको ऐड कर दिए, तो हमारा ओरिजिनल मीन जो है मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, फाइनली एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होगा मीन निकालने का वो हो जाएगा A प्लस समेशन ऑफ FI/DI समेशन ऑफ FI। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, जो कोई खास या सुटेबल XI को हम सपोज कर लेंगे, जो मिडल वाला होगा जनरली। FI प्रत्येक क्लास इंटरवल का करस्पॉन्डिंग जो है उसका फ्रीक्वेंसी होगा, DI XI माइनस A होगा, XI क्लास मार्क हो गया, A हो गया एज्यूम्ड मीन, और समेशन ऑफ FI टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक।
ठीक है, इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।